नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं अतुल शुक्ला। दोस्तों, गत मई के महीने में जब पश्चिम बंगाल के चुनाव के परिणाम घोषित हुए थे और इसके अंदर टीएमसी की ममता बनर्जी चुनाव जीत गई थी, जिसके बाद चुनाव परिणाम आने के बाद से बंगाल में एक नरसंहार की घटना हुई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल कई दिनों तक आग में जल रहा था, या फिर यूं कहें कि पश्चिम बंगाल का हिंदू आग में जल रहा था। दरअसल चुनाव जीतने के बाद टीएमसी के गुंडे राज्य के अंदर बेकाबू हो गए थे। वो आम जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे थे, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप कर रहे थे, हिंदुओं के घर तोड़े जा रहे थे और इसी वजह से तो हजारों हिंदू रातों रात पश्चिम बंगाल छोड़ने पर मजबूर भी हो गए और यह लोग असम के अंदर शरण लेकर रह रहे थे। लोकतंत्र की हत्या सरेआम की जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद इस पूरे मुद्दे पर ना तो वहां की सरकार ने कुछ बोला, ना ही वहां की पुलिस ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की। और इन सब के बावजूद वहां की निर्ममता दीदी ने इसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया। उनका उल्टा उनके रवैये को देखकर यह लग रहा था कि वो तो यह दर्शाना चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल में ऐसा सब कुछ तो हो ही नहीं रहा, लेकिन कहते हैं ना कि सच कभी छुपता नहीं है। और अब इन्हीं निर्ममता दीदी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, बंगाल में हुई हिंसा को लेकर वहां की कोर्ट ने बड़ी सख्ती दिखाई है, जिसके बाद हो सकता है कि पूरे टीएमसी पर कुछ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। और जहां एक तरफ हाई कोर्ट तो मामले को लेकर अब सख्त हो ही चुकी है, तो वहीं यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार भी जल्द ही पश्चिम बंगाल को लेकर जल्द ही कोई बड़ा कदम उठा सकती है। अब आखिर क्या है यह पूरा मामला, उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और साथ ही आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको क्या लगता है कि क्या केंद्र सरकार को बंगाल मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए निर्ममता दीदी से सत्ता को छीनकर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए या फिर नहीं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में न्याय व्यवस्था और जो हरकतें बीते महीने हुई थी, उसको लेकर अब हाई कोर्ट ममता सरकार के खिलाफ सख्त हो चुका है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भड़की हिंसा को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने सभी मामले में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की फिर से पोस्टमार्टम कराने को भी कहा गया है। साथ ही जादवपुर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की जांच टीम पर हुए हमले को लेकर दक्षिण कोलकाता के डीसीपी को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। राज्य में 2 मई 2021 को विधानसभा के नतीजे आने के बाद हिंसा भड़क उठी थी। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के समर्थकों पर राजनीतिक विरोधियों, खास करके बीजेपी समर्थकों को निशाना बनाने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। पीड़ितों ने पुलिस पर भी शिकायत दर्ज करने में टाल मटोल करने और हिंसा के दौरान मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया था। अदालत के आदेश पर जांच के बाद अब एनएचआरसी की टीम ने 30 जून को हाई कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी। अब हाई कोर्ट ने राज्य पुलिस को हिंसा के सभी मामलों की एफआईआर दर्ज कराने को कहा है। इसके अलावा ममता बनर्जी सरकार को भी पीड़ितों का इलाज कराने और उन्हें राशन उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय पीठ ने ये निर्देश दिए। पीठ में जस्टिस आईपी मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस सुब्रत तालुकदार भी शामिल हैं। एनएचआरसी की सिफारिशों के मद्देनजर ये निर्देश दिए गए हैं। पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को भी हिंसा के सभी मामलों से जुड़े दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने हिंसाग्रस्त इलाकों के डीएम और एसपी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि हिंसा को रोकने में असमर्थ रहने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने साउथ कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस राशिद मुनीर खान के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आधार पर कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। यह नोटिस जांच के लिए गई एनएचआरसी की टीम के कार्य में बाधा पहुंचाने वालों को रोकने में असफल रहने पर जारी किया गया है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही जब मानवाधिकार की टीम ग्राउंड लेवल पर पश्चिम बंगाल का जायजा लेने और वहां की रिपोर्ट बनाने के लिए पहुंची थी, तब इसी टीम के सदस्य आतिफ रशीद के साथ बंगाल में बदसलूकी हुई थी। जांच के लिए गए आतिफ रशीद ने बताया था कि जब वो जांच करने गए थे तो वहां के लोग उन्हें धमकी दे रहे थे और उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बताया था कि जब यह घटना उनके साथ हुई तब स्थानीय पुलिस वहां पे मौके से चुपचाप से गायब हो गई ताकि वो लोग खुलकर आतिफ के साथ बुरा सलूक कर सके। ऐसे में
एक सवाल उठता है कि आए दिन केंद्र पर निशाना साधने वाली दीदी जो यह कहती रहती है कि मोदी ने तो लोकतंत्र की हत्या कर दी, वो अपने ही राज्य में यह क्या करवा रही है? जिस हिसाब का सलूक वहां की जनता के साथ किया जा रहा है, क्या वो लोकतांत्रिक है? क्या हमारे संविधान में यही लिखा गया है कि जो आपके राज्य में जांच करने के लिए आए उसके ऊपर आप हमला करवा दीजिए, पत्थरबाजी करवा दीजिए? इसलिए कहते हैं कि जिनके घर खुद के कांच के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं उछालने चाहिए। वहीं इसके अलावा कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार को भी आदेशित करते हुए कहा है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि हिंसा पीड़ितों का समुचित इलाज करवाया जाए, साथ ही पीड़ितों को मुफ्त में राशन भी उपलब्ध कराया जाए। कोर्ट द्वारा यह भी कहा गया है कि सरकार द्वारा उन्हें भी राशन मिलना चाहिए जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है। वहीं जहां पर एक तरफ कोर्ट ने अपना रवैया तो पश्चिम बंगाल में साफ कर दिया है, तब ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, तो वहीं अब ऐसा लग रहा है कि जल्द ही केंद्र सरकार भी निर्ममता दीदी के खिलाफ कोई कड़े एक्शन ले सकती है, क्योंकि अभी बीते दिनों एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने बंगाल में हुए हिंसा को लेकर एक 63 पन्नों की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है। इस रिपोर्ट में प्रदेश में हुई हिंसा को पूर्व नियोजित बताया गया है, साथ इस बात पर गौर करवाया गया कि 2 मई 2021 की रात से राज्य के अलग अलग शहरों और गांवों में हुई हिंसा केवल एक पार्टी को वोट न देने वालों के साथ हुई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट में बताया है कि राज्य के बड़े माफिया और क्रिमिनल जिनके खिलाफ बंगाल में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। इससे साफ तरीके से साबित होता है कि यह एक राजनीतिक बदलाव लेने का प्रयास था। रिपोर्ट में यह भी बताती है कि हिंसा में सिर्फ उन लोगों को निशाना बनाया गया जिन्होंने अपना वोट एक निश्चित पार्टी को नहीं दिया। ऐसे ही लोगों के घर भी जलाए गए, तोड़फोड़ हुई और उनकी लड़कियों और महिलाओं के साथ रेप भी किया गया। हिंसा के दौरान उन लोगों को टारगेट किया गया जो रोजी रोटी के लिए हर रोज कमाते और खाते हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के इस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद न सिर्फ ममता बल्कि उनकी पूरी पार्टी की हकीकत अब जनता के सामने आ चुकी है। हालांकि हकीकत तो सबको पहले से ही मालूम थी और नमो भारत न्यूज भी आपको बहुत समय पहले से इस बारे में बताता हुआ आ रहा था कि लेकिन उस समय देश के कुछ बुद्धिजीवी लोग यह कह रहे थे कि सबूत कहां है, सबूत कहां है, और अब यह सबूत आ चुका है और इसके बाद अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही हाई कोर्ट के साथ साथ केंद्र भी पश्चिम बंगाल को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकती है। वरना आप ही सोचिए कि आखिर 63 पन्नों की रिपोर्ट को केंद्र के पास भेजने का क्या मकसद था। बाकी आप किस बारे में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्या केंद्र को जम्मू कश्मीर की तरह ही पश्चिम बंगाल में भी अपना रवैया सख्त करके पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लागू कर देना चाहिए ताकि वहां पर लोकतंत्र को एक बार फिर से बहाल किया जा सके और वहां की जनता के साथ जो बदसलूकियां हो रही हैं, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उन्हें काबू में लाया जा सके। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और आज इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।